हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर घेरण संहिता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उत्कटासन और संकटासन का संपूर्ण परिचय, साथ ही साथ इनके लाभ, सावधानियां, विधि के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व घेरण संहिता से संबंधित और योग ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 500 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने घेरण संहिता की सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है। इस ग्रंथ से संबंधित मैंने अभी तक आपको लगभग 24 से 25 लेक्चर दिए हैं। हम यहाँ पर आसन सीरीज के अंतर्गत हैं, 32 आसनों को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम यहाँ पर उत्कटासन और संकटासन के बारे में जानेंगे। आसन क्या है ये हम पूर्व में भी जान चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि महर्षि घेरण ने घेरण संहिता द्वारा सप्त साधन के अंतर्गत द्वितीय साधन आसन का वर्णन किया है। तो महर्षि घेरण है, इन्होंने अपना जो योग ग्रंथ है घेरण संहिता, उसमें जो 7 साधन हैं, उन 7 साधनों के अंतर्गत द्वितीय साधन में आसन का वर्णन किया है। हमने ये भी देखा था यह एक दृढ़ता प्राप्ति का साधन है। सप्त साधनों के बारे में हमने चर्चा की है, आसन के बारे में हमने चर्चा की है। आप इन लेक्चर्स को चैनल पर जा करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे उत्कटासन। तो उत्कटासन की विधि प्रथम हम यहाँ पर जानते हैं। इमेज हमने यहाँ पर रखी हुई है, घेरण संहिता से ली गई है। तो यहाँ पर घेरण संहिता में जो उत्कटासन है, इसकी 2 प्रकार की विधियां यहाँ पर बताई हैं, जो कि हमें ध्यान रखना है। प्रथम जो विधि बताई है यह भी एक सामान्य विधि है। यहाँ पर कहा है कि प्रथम हमें दोनों पैरों को आपस में मिलाकर के खड़ा हो जाना है। इसके पश्चात हमें हमारे जो कमर है, कमर का जो भाग है, जितना कमर का जो एरिया है, इतने एरिया में हमें दोनों पैरों को फैला देना है। दोनों पैरों को फैला करके हमें कमर से मोड़ते हुए अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के घुटनों को पकड़ लेना है। ये जो स्थिति है, यहाँ पर उत्कटासन की स्थिति बताई है। ये सामान्य स्थिति है, ज़्यादा कठिन स्थिति नहीं है। ये प्रथम स्थिति यहाँ पर महर्षि घेरण ने बताई है। द्वितीय स्थिति के बारे में अगर जो चर्चा करें तो महर्षि घेरण ने ये स्थिति यहाँ पर बताई है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से हमें संतुलन बनाए रखना है। यहाँ पर हमारे जो दोनों पैर होंगे ये ताड़ासन की स्थिति में होंगे। जिस प्रकार से हम ताड़ासन के अभ्यास के दौरान अपने शरीर को पूरा ऊपर की ओर खींचते हैं, सिर्फ हमारे जो पंजे जमीन से टच होते हैं, तो इसी प्रकार से ये पोजीशन हमें बनानी है। जब दोनों पैरों की पोजीशन इस प्रकार से बन जाती है तो इसके पश्चात हमें बैठना है और दोनों घुटनों को बाहर की ओर खोलते हुए हमारी जो एड़ियां हैं इसे गुदा मार्ग से टच करने का अभ्यास करना है, दोनों पैरों की एड़ियों को। इसके पश्चात हमें पूरी तरह से बैठने का अभ्यास करना है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो घुटने हैं वो ज़मीन से टच नहीं होने चाहिए और ना ही हमारे हाथ ज़मीन से टच होने चाहिए। सिर्फ जो पैरों के जो पंजे हैं ये ज़मीन से टच होंगे, एड़ियाँ गुदा मार्ग पर टच होंगी और हमारी जो थाइज होंगी ये एड़ियों के ऊपर होंगे। पूरी तरह से हमें संतुलन बनाए हुए बैठना है। इसके पश्चात हमारे जो दोनों हाथ हैं, दोनों पैरों के घुटनों पर हमें जांघों पर इस प्रकार से रख लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तो इसके पश्चात हम किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में यहाँ पर आएंगे, या फिर हम शांभवी मुद्रा कर सकते हैं, या फिर हम अन्य जो हमारी जो दृष्टि है, अन्य दृष्टि हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो स्थिति जो घेरण संहिता के अनुसार ये जो दोनों स्थितियाँ उत्कटासन की बताई हैं, ज़्यादा कठिन नहीं हैं, लेकिन संतुलनात्मक हैं। संतुलन बनाए हमें इसमें रखना है। उत्कट इसलिए इस आसन को कहा है, उत्कटासन इसलिए कहा है कि जब हम किसी भी कार्य के लिए उद्यत होते हैं तो इसी स्थिति में हम रहते हैं। उत्कट अर्थात जल्दीबाजी। तो जल्दी से अगर जो हम किसी कार्य के लिए करते हैं, दौड़ने का या फिर किसी भी स्थिति में अगर जो हम बैठते हैं तो हम इसी प्रकार से बैठते हैं। तो इसलिए भी इस आसन को उत्कटासन कहा है। तो ये हम यहाँ पर जान चुके हैं, विधि यहाँ पर जान चुके हैं, नामकरण हम यहाँ पर जान चुके हैं। इसके लाभ क्या है तो लाभ यहाँ पर जान लेते हैं।
महर्षि घेरन के अनुसार अगर जो हम इस आसन का अभ्यास करते हैं तो यह आसन मांसपेशियों को पुष्ट बनाता है। इस आसन के अभ्यास से जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो यहाँ पर हम देख भी रहे हैं पूरा जो प्रभाव जो पड़ रहा है ये हमारी जांघों पर पड़ रहा है, हमारे पैरों की मांसपेशियों पर पड़ रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं इनको पुष्ट बनाएगा, साथ ही साथ हमारी जो जांघों की जो मांसपेशियां हैं इनको मजबूत बनाएगा। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। इसके सावधानियां क्या हैं? तो सावधानियां ज़्यादा कुछ है नहीं। यह एक संतुलनात्मक आसन है। इस आसन के दौरान शारीरिक संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि हम आगे पीछे, जैसे कि हम यहाँ पर देख भी रहे हैं, हम आगे या फिर पीछे की ओर गिरे नहीं, संतुलन बनाए हमें यहाँ पर रखना है। यही सिर्फ इसके सावधानियाँ हैं, क्योंकि सरल आसन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर सावधानियों के बारे में यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं की गई। तो ये जो आसन है उत्कटासन घेरन संहिता के अनुसार है। इसकी विधि, लाभ, सावधानियां हम यहाँ पर जान चुके हैं। इसके पश्चात हम यहाँ पर दूसरा आसन यहाँ पर जानने वाले हैं, जो कि है संकटासन। संकटासन आप यहाँ पर जानेंगे संकटासन क्यों कहा है। तो संकटासन इसलिए इस आसन को कहा है क्योंकि ये कठिन आसन है, इसलिए इसे संकटासन कहा है। विधि के बारे में अगर जो हम जानेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ये जो स्थिति हम यहाँ पर देख रहे हैं इमेज के माध्यम से, ये संकटासन की स्थिति है, घेरन संहिता से लिया गया है। जो संकटासन है इसे भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम बैठ करके कर सकते हैं या फिर हम खड़े होकर के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रथम तो यही है कि जिस प्रकार से हम गरुड़ासन का अभ्यास करते हैं, गरुड़ासन की स्थिति में आ जाना है, यानी कि हमारा जो दायां पैर है ये जमीन से टच होगा, बाएं पैर से हमें हमारा जो दायां पैर है इसे लपेट लेना है और इसके पश्चात संतुलन बनाते हुए हमें नीचे की ओर बैठना है और हमारा जो दायां पैर है इसे पूरा जमीन से टच कर लेना है। इसके पश्चात हमारे जो दोनों हाथ हैं जांघों के ऊपर या फिर घुटनों के ऊपर रखेंगे। तो ये एक स्थिति है। दूसरा, अगर जो हम बैठ करके करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से हम गौमुखासन का अभ्यास करते हैं, गौमुखासन में जिस प्रकार से पैरों को हम एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाते हैं उसी प्रकार से करना है। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर जो हमारा दायां पैर नीचे की ओर है तो बाएं पैर से हमें दाएं पैर को लपेट लेना है और इसके पश्चात हमें बैठने का अभ्यास करना है। कठिन आसन है, सामान्य आसन नहीं है, सामान्य रूप से होता भी नहीं है, इसलिए इसका नाम संकटासन भी है। तो ये स्थिति है। इसके पश्चात हमारे हाथ घुटनों पर होंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो पूरा ध्यान होगा वह मूलाधार क्षेत्र में होगा, आंखें बंद रहेंगी। तो ये जो स्थिति है संकटासन की है। घेरन संहिता के अनुसार संकटासन क्या है, किस प्रकार से विधि है, हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगर जो इसके लाभ के बारे में चर्चा करें तो महर्षि घेरन कहते हैं कि यह आसन मांसपेशियों को पुष्ट बनाता है, स्नायुओं को स्वास्थ्य प्रदान करता है तथा पैर के जोड़ों को ढीला बनाता है। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि पूरी शरीर की मांसपेशियां खिंच रही हैं। पूरा जो कमर के निचला जो पूरा जो भाग है इसकी जो पूरी मांसपेशियां हैं खिंच रही हैं, तो इनको पुष्ट बनाता है, स्नायुओं को स्वस्थ बनाता है तथा पैर के जोड़ों को ढीला बनाता है। तो ये संकटासन के लाभ हैं। अब इसकी सावधानियां क्या हैं? तो ज़्यादा सावधानियां तो नहीं हैं, लेकिन इस आसन को पैरों तथा घुटनों में दर्द होने की स्थिति में नहीं करना है या फिर अभ्यास को रोक देना चाहिए। अगर जो पैरों में दर्द है या फिर घुटनों में दर्द है तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगर जो अधिक दर्द है, अगर जो ज़्यादा दर्द नहीं है, अगर जो हम अभ्यास करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर जो दर्द होता है तो अभ्यास को रोक देना चाहिए। तो ये हमने यहाँ पर दो आसनों के बारे में जाना, उत्कटासन की विधि, लाभ, सावधानियों के बारे में जाना, संकटासन की विधि, लाभ, सावधानियों के बारे में जाना। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे पूरा। अगर जो आपने ध्यानपूर्वक लेक्चर को देखा होगा तो आप सब कुछ अच्छे ढंग से जान चुके होंगे। मैं आपको बता दूं कि अभी हमने यहाँ पर थ्योरी के रूप में यहाँ पर देखा है, प्रैक्टिकल के रूप में आपको सभी आसन जल्दी ही चैनल पर मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। आप स्वयं का टेस्ट ले सकें, आप स्वयं को यहाँ पर देख सकें कि आपने कितना लेक्चर ध्यानपूर्वक देखा, आप कितने प्रश्न यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो प्रथम प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से
घेरण संहिता में आसनों की संख्या है 32, 15, 84, कोई नहीं। अभी अभी लेक्चर प्रारंभ करने से पूर्व मैंने आपको बताया, और अगर जो आपने घेरण संहिता की सीरीज अगर जो आपने चैनल पर देखी है तो आप सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से उत्कटासन किस प्रकार का आसन है? शिथिलीकरणात्मक, संतुलनात्मक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो उत्कटासन किस प्रकार का आसन है मैंने आपको बताया है, तो आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से संकटासन किस प्रकार का आसन है? संतुलनात्मक, ध्यानात्मक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। यहाँ पर संकटासन के बारे में पूछा है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसी प्रकार से प्रश्न आपको अगर जो आप वाइवा दे रहे हैं, कहीं पर अगर जो आप वाइवा के लिए जा रहे हैं, कहीं पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो कोई भी एग्जामिनर आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500, एक में आपको 1000 प्लस, एक में आपको 1500 प्लस MCQ मिल जाते हैं। तीनों ग्रंथ ई बुक फॉर्मेट में हैं। तीनों ग्रंथों में योग के 10 से 20 ग्रंथों से संबंधित MCQ दिए गए हैं। तीनों ई बुक का लिंक अगर जो आप डाउनलोड परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से गोरक्षासन किस रोग में लाभदायक है? काम विकार में, सिर संबंधी, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। गोरक्षासन का जब हमने लाभ विधि सावधानी जब हमने जाना था तो वहाँ पर हमने इसके बारे में चर्चा की है। अगर जो आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आप सही आंसर यहाँ पर भेज पाएंगे। तो आज हमने यहाँ पर घेरण संहिता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और लेक्चर को हमने यहाँ पर जाना, एक और टॉपिक को हमने यहाँ पर जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल था। अगर जो यूजफुल था तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर जो आप चैनल से और अधिक जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे। आपके समक्ष चैनल की ओर से 3 प्लान नज़र आ जाएंगे। आप छोटा सा छोटा प्लान भी ले सकते हैं। कोई भी लेक्चर आप हफ्ते 10 दिन पूर्व देख सकते हैं। सारी जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर उत्कटासन, संकटासन के बारे में जाना है। इसी प्रकार से न्यू टॉपिक, न्यू लेक्चर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।